तो दोस्तों देखिए आज मैं फिर आ गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ आपने देखा कैसी हवा चल रही है। कल तो धूप निकला था लेकिन आज मौसम सही नहीं है। यहाँ पे देखिए बच्चे चाय नाश्ता कर रहे हैं। चाय-आय बन गई है हमारे घर में क्योंकि सुबह के सभी काम हो चुके हैं। बाहर की झाड़ू, अंदर की झाड़ू। उसके बाद ना ये कोहरा था पहले तो, लेकिन जब ये हवा चलने लगी तो कोहरा तो बंद हो गया था। हाँ मैम तो इधर। आज कुछ भी काम करने का मेरा इतना मन नहीं था। और आज खाना मतलब कि रोज़-रोज़ सब्ज़ी रोटी खाना, शाम को सब्ज़ी रोटी बनी थी। हल्का-फुल्का खाना बनाने का मन करता है, जैसे कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आज सिर्फ़ ना आलू के पराठे नहीं, मूली के पराठे ही बनाऊँगी, नाश्ता ही बना रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खाना नहीं बनाया था और बस मूली के पराठे ही खा के हम लोगों ने अपना पूरा दिन का काम चलाया। तो यहाँ पे मूली ही घिस रही हूँ। और मंगलवार वाले दिन आई थी और दोबारा से मंगलवार आ गया, लेकिन मूली नहीं ख़त्म हुई थी। चलो आज इन मूलियों को भी यूज़ कर लेते हैं। किस लिया है मैंने, और ये जो किसने वाला है ना, ये मैंने मेला से मंगवाया था सिर्फ़ 20 रुपए में। छोटी से छोटी चीज़ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आशा करूँगी मेरी लाइफ़ में भी ऐसे बड़े-बड़े दिन आएँ, बड़ी-बड़ी चीज़ें आपसे शेयर करूँ। अभी देखिए छोटी चीज़ है तो शेयर कर रही हूँ, कभी मैं कुछ बड़ा खरीदूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मूली किस लिए है, मूली में मैंने नमक मिला के देखिए रख दिया है और आटा छानने लगी हूँ। आटे में मसाले वगैरह जब तक मिलाऊँगी तब तक ये जो मूली है उसका पानी निचोड़ जाएगा। और क्या होता है ना कि जैसे मूली में अगर नमक ना मिलाओ तो पराठे बनाते समय पूरा पराठा दरदरा सा होता है। क्योंकि ये जो मूली के जो पिसे हुए हैं ना, ये सारे आ जाते हैं बीच-बीच में। और नमक डाल देने से क्या हुआ कि वो नरम हो गया और इस वजह से अब पराठे जो है ना वो थोड़ा दिखने में अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे सारा पानी मैंने निचोड़ दिया है और अब आटे में मिला दिया है। आटे में थोड़े से मसाले डाल दिए थे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो यहाँ पे दोस्तों बोतल, ये बोतल नहीं है तो डब्बा, लेकिन बोतल के तौर पे रख रखा है। इसमें पानी भर लेते हैं ना पीने वाला, उसी से आटा गूँथ लिया आज मैंने। पीने वाले पानी जो बोतल में रखा रहता है पीने के लिए, उसी से गूँथ लिया। वैसे वरना कटोरी वगैरह से गूँथती थी। और यहाँ पे मैंने ये जो कपड़ा था अभी गीला था, धो के क्योंकि लाई थी, तो उससे मैंने तवा साफ कर दिया है। रात में धो दिए थे सारी चीज़ें, जो बेलन चकला है सारी चीज़ें धो दी थी। लेकिन अभी फिर से पोंछ-पाछ दिया है उन इन सभी को, उसके बाद अब बनते हैं पराठे। तो दोस्तों बताना चाहूँगी आप सभी को कि पानी तो देखिए हमारे यहाँ आ ही गया है और आप सभी से रोज़ डेली शेयर भी कर रही हूँ। लेकिन पानी आने का जो टाइम है ना वो यही है जब मैं पराठे बना रही हूँ इस समय, बताइए, सुबह-सुबह के समय। और सुबह अब पहले खाना-पीना मतलब बिल्कुल खाना-पीना जब बनाती हूँ ना उसी समय बिल्कुल पानी आ जाता है, वो भी भरना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए आज मैं फिर आ गई हूँ अटारी के ऊपर और ये देखिए कितने बड़े-बड़े जाले लग रखे हैं। तो कंडे देखिए वहाँ के ख़त्म हो गए। मैंने कहा चलो आज सफाई हो जाए थोड़ी-सी और पूरे में देखिए नीचे सामान, क्योंकि बार-बार यहाँ नहीं आ पाते। इस तरफ भी देखिए थोड़ा-सा ये सामान फैला है, इन सबको सही करते हैं पहले तो। तो दीपावली के ही समय दोस्तों मैंने इस अटारी को साफ़ करी थी, शायद आप सभी को याद हो और मुझे भी याद हो, तो मैंने दीपावली के समय ही साफ़ करी थी। और उसके बाद देखिए कैसे क्या हाल हो जाता है यहाँ का, मेरे को तो खुद समझ नहीं आता कि कैसे हो गया ये सभी। और जब कुछ भी चीज़ उतारना होता है ना यहाँ से, और जब मैं इन्हें इस ऐसे देखती हूँ तो बिल्कुल मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो गया और कब सही होगा, कब मैं टाइम मिलेगा मुझे और कब मैं साफ़ करूँगी इन सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे दुकान के एक बोरी में रंग के काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं देखिए, रंग है और वो बाती है और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने अभी नीचे फेंक दी कि ज़रूरी काम में आ जाएगा दुकान के लिए। और पता नहीं कब से रखी थी, कुछ ध्यान ही नहीं रहता, कभी मैंने यहाँ पे रख दिया होगा तो उसके बाद हटाया ही नहीं, उसके बाद देखा ही नहीं। मतलब निकाल देती है, दुकान में रखा रहता तो बिक ही जाता। जब ध्यान ही नहीं था मुझे, अब आज मैंने देखा है इतने दिनों बाद, तो अब ध्यान थोड़ा रखूँगी इस चीज़ के लिए।
और जो जब दुकान में ज़रूरत पड़ेगी तो उठा के यहाँ से दे दूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बोरी है ना, इसमें सिर्फ़ दुकान के डब्बे भरे हुए हैं, कुछ ये पेप्सी वग़ैरह के डब्बे रखे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक के। और सारा सामान देखिए, आप कहेंगे कि चीज़ें बताती है, तो वही तो ब्लॉग ही का मतलब क्या हुआ। उस तरफ सफाई कर दी है, जिस तरफ कंडे रखे हुए थे इस तरफ देखिए, अब इधर भी सफाई कर दूँगी। ये बोरी रखने की मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो ऐसे मैंने बाँध दिया था पिछली बार, और अभी तक ये देखिए ऐसे ही लटक रहा है। आज इसका भी कर देंगे जुगाड़। और सारे सामान यहाँ पे मैंने लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। झाड़ू लगा दूँगी। इतने सारे चप्पल के जोड़ी हैं, बहुत सारे चप्पलें हैं। आस्था के मेरे चप्पल तो जल्दी टूटते ही नहीं है, तो यही इतने सारे चप्पल हैं, सारे मैंने यहाँ खुरस रखे हैं। सोचती हूँ कि कोई जिसे ज़रूरत हो उसे दे दें, लेकिन कोई ऐसा होता ही नहीं है, यहाँ पे दिखता ही नहीं है। और दिखता भी है तो फिर मुझे नहीं दिख पाता होगा ना वो, क्योंकि मैं अंदर रहती हूँ दुकान। दुकान में तो आते हैं, लेकिन कोई फिर मैं दे नहीं पाती। आस्था के बहुत सारे छोटे-छोटे जूते हैं, छोटे-छोटे 3 जोड़ी जूते आस्था के हैं, कई सारे चप्पलें मेरे हैं, कई सारी चप्पलें आस्था की है, सारे रखे हुए हैं। और झाड़ू यहाँ पे मैंने लगा दी है। कुछ इम्पोर्टेंट सामान है यहाँ पे जो कि काम नहीं आता है, कभी-कभी काम आ जाता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रख रखी है। तो दोस्तों झाड़ू लग गई है पूरे ही अटारी में, और अब यहाँ पे साफ रहे ताकि, तो पीली मिट्टी से पोत देंगे। दीवार वगैरह भी साफ कर देती अगर मतलब पोतनी माटी फेर देती। अगर मेरे साथ कोई एक हेल्प करवा देता तो मैं कर देती, लेकिन ये बार-बार देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर आना है, सारा सामान अकेले मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और दुकान में भी एक-एक करके जा रही थी, सामान भी दे के आ रही थी। 2 बार गई थी नीचे, वो सब मैंने आप सभी को दिखाया नहीं। तो इसीलिए दीवार वगैरह भी साफ कर देती, और जहाँ पे कंडे रखे थे वो वहाँ पे भी बिल्कुल क्लीन कर देती। लेकिन अकेली हूँ, इसके कारण मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो आज इतना साफ हो पा रहा है इतना कर देती हूँ। अगली बार जब कंडा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं फिर ये पूरा ही अटारी अच्छे से साफ कर दूँगी। कंडों की वजह से थोड़ा-सा धूल-मिट्टी और ज़्यादा हो जाता है। कंडे हट जाएँगे ना वहाँ से, तो दीवार वगैरह पूरी सफाई हो जाएगी, अटारी को बिल्कुल चमका दूँगी नए सिरे से। तो देखिए उतनी दूर उस तरफ का जो एरिया था वो तो हो गया साफ-सुथरा। अब इस तरफ आ गई हूँ, और इस तरफ भी पीली मिट्टी से सफाई कर दूँगी, तो पोत दूँगी। यानी कि ये हो जाता है कि बिल्कुल नए जैसा चमक गया अब। गोबर से लिपाई भी कर देती यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये ईज़ी पड़ता है। जल्दी-जल्दी फेर दो पोछे की तरह। लेकिन गोबर से लीपना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, कलर मिलाओ, ये करो, वो करो। इसमें सीधे पोछा लगाते गए। तो देखिए पूरे में अटारी में पोछा लग गया है, सामान जहाँ था मैंने रख दिए हैं। दोस्तों देखिए पूरी हो गई है क्लीनिंग, वहाँ छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पहले मिट्टी से छापना पड़ेगा, उसके बाद ही कितनी माटी गिरेगी। ये इतनी जगह आने जाने के लिए अब चलते हैं नीचे। कहाँ गए? यहाँ पे देखिए आस्था कपड़े सजाने में लगी है, और ये सिर्फ ना अपने ही कपड़े सजा रही है। मैंने ही बोल दिया था कि सजा लो। जो मैं 2 दिन से मैंने इतने कपड़े धोए थे ना, कल धूप निकला था तो वो सारे सूख गए हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं उधर काम कर रही थी, तो मैंने आस्था से कहा कि बेटे तुम ना कपड़े ही सजा लो, और तह लगा लेती है आस्था, इसलिए मैंने कहा चलो तुम ही लगा लो, तुम्हारे ही कपड़े हैं, और डलिया में अच्छे से भर-भर के रख दो। क्योंकि वो अपने कपड़े खुद सजाएगी ना, तो उसे और ज़्यादा पता रहेगा कि मेरा कौन-सा कपड़ा कहाँ है, और मुझे ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भी सही रहा कि उसने अपने कपड़े सारे खुद ही सजा लिए, और देख लीजिए आप सभी खुद ही कितने अच्छे से सारे सजा रही है, परेशान भी हो रही है। और दोस्तों मैं अपने घर के काम में लगी हुई हूँ, झाड़ू लगा रही थी अटारी में ही अंदर, और चूल्हे वगैरह की सफाई कर रही थी। जो पराठे वगैरह बनाए थे मैंने, राख थी, उन सभी को साफ कर रही थी मैं। तो दोस्तों राख वगैरह तो यहाँ पे साफ हो गई है। आज मैं फिर से अपना टैलेंट लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत हो गई हूँ, और इतने दिनों बाद आज फिर से थोड़ा-सा ना लगा कि चलो कुछ न्यू सा करते हैं, और
काम तो थे बहुत सारे अभी भी, लेकिन फिर भी मन कर गया। तो इनको ये जो ऊपर-ऊपर के थे वो मैंने पेंट कर दिया है। थोड़ा-सा मैंने देखिए दोस्तों डिज़ाइन बनाने का ना सोचा, लेकिन उसके लिए ना मेरे पास एक छोटा-सा पतला-सा ब्रश होना चाहिए, लेकिन वो था ही नहीं। बड़े-बड़े ब्रश हैं, इनसे हो डिज़ाइन नहीं बन पाता, पतले-पतले से जो डिज़ाइन बनाने होते हैं। तो अभी मैंने बस इतना ही कर दिया है और इतना इसे पोत दिया है। थोड़ा-सा तो सुंदर लगेगा ही जब मतलब जैसे ये यहाँ का काम खत्म होगा अभी, तो देखिए थोड़ा-सा तो सुंदर लगेगा ही। बेशक डिज़ाइन वगैरह नहीं बना पाई, लेकिन उम, साफ-सफाई तो हो ही गई फिर भी। आता गेट लगा दे हैं और ले लेकिन गेट लगाने इधर है। तो दोस्तों उस तरफ से मैंने पीली मिट्टी से पुताई कर दी थी, इस तरफ भी कर दिया। इस तरफ बहुत दिनों बाद ही पुताई करी है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन वो हुई नहीं सही, मोटी-मोटी सी बन गई और फैलने लगी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा रहने दो, कभी और जब अच्छे से बिल्कुल टाइम होगा ना तब मैं ये सब काम करूँगी। और यहाँ पे पीली मिट्टी से पुताई कर दे रही हूँ और चौका ना थोड़ा-सा अच्छा कर दूँगी, सुंदर-सा बना दूँगी। अभी पहले यहाँ पे पीली मिट्टी से पुताई मैं कर दूँ पहले। दोस्तों पुताई होने के बाद मैंने चौके में किनारे-किनारे ढेकसी लगा दी है और यहाँ पे गोबर रखा था, गेरू है, दोनों को मैंने मिला दिया है। और दोस्तों ये गेरू का पैकेट ये मट्टी ही होती है, लेकिन बस ये रेड कलर का होता है, शायद रंग मिला होता है इसमें या फिर कुछ भी, मट्टी ही होता है लेकिन ये। और ये यहाँ पे 15-20 रुपए में हमारे यहाँ मिल जाती है। आप सभी बार-बार कमेंट करते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये इसे यहाँ पे गेरू बोला जाता है और पता नहीं और जगह क्या बोला जाता है। ये हमें यहाँ पे पैकेट में मिलते हैं छोटे-छोटे। नमक का जो पैकेट होता है उससे दुगना पैकेट मान लीजिए, इतने बड़े पैकेट में हमें ये मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है सभी लोग, क्योंकि बगैर ये जो गेरू है इसे मिलाए बगैर नहीं लीपते हैं। लेकिन ये ऐसे मिला के लीपो ना तो एकदम अलग ही सुंदरता बढ़ जाती है और लिपाई भी काफ़ी दिन तक चलता है, जल्दी हटता नहीं है। ये मिला दो लाल मिट्टी, तो बिल्कुल चिकनी सी होती है इसके कारण। दोस्तों यहाँ पे ना बिल्कुल देखिए चौके का लुक ही चेंज होता जा रहा है, एकदम सुंदर होता जा रहा है। दाग धब्बे हो जाते हैं खाना-पीना बनाते-बनाते, कहीं तेल गिर जाता है, कहीं पानी गिर जाता है, तो वो दा तेल गिरता है तो वो धब्बा बन जाता है और मट्टी से पोतो भी ना तो वो उभर के आ जाता है, हटता नहीं है। तो इसीलिए ना कभी-कभी ऐसे गोबर से लीपना पड़ता है ताकि वो दाग धब्बे नीचे की तरफ दग दब जाएँ और जो चौका है ना वो थोड़ा साफ-सुथरा लगे। तो चारों तरफ से देखिए चमका दिया है, बिल्कुल शुद्ध कर दिया है चौके को। और यहाँ पे थोड़ा-सा जो नीचे बच रहा था ना, तो यहाँ पे सफ़ेद चूने से कलर कर दे रही हूँ। मुझे ना थोड़ी-सी सर्दी लग रही है ना,
इसलिए थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो रहा है। दोस्तों आज का काम तो देखिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे और चोखा कैसा लग रहा है अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक अब बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। पे दोस्तों जैसे ही काम करके बाहर आई ना, बाहर आई नहीं ये आई हुई थी तो मैंने इन्हें बुलवाया क्योंकि मुझे ज़रूरी था लेना। ये जो डलैया रखा हुआ है ना सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है अकेली की दोनों ये 160 का बताई 50 को बताई अब 60 की है। नांज को छानने में यूज किया जाता है। जब नांज धो ना तो इसमें डाल दो तो पानी निचुड़ जाता है। तो मेरे पास था नहीं, मुझे मांग-मांग के काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों ये डलैया ना बहुत महँगे हैं 250-300 के ऐसे हैं डलैया। सबसे बड़ा वाला 300 का था, सुपर 100 रुपए का। तो इस तरीके से इनके रेट हैं। मतलब ये इन दिनों अब बहुत महँगे हो चुके हैं। पहले ये सब चीज़ें बहुत सस्ती थी। लेकिन अब देखिए गाँव में भी ना ये सब चीज़ें बहुत महँगी मिल जाती हैं। मैंने तो 2 चीज़ खरीद लिए थे और आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा है? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग